Hello everybody. This video is all about highlighting and knowing all the important points that can help you for the boards and any exam that you are giving on this chapter, which is structure of cell of chromosome, cell cycle and cell division. We will be highlighting the important points from this chapter, so you can also highlight it in your Selena book so that you will, whenever you are having any exam or any test, you can just highlight the line and then just go through it and it will help you so much. क्योंकि मैंने ये सब जो भी किया है ना, इट्स ऑल विद द PYQ। मैंने सब PYQ 10 साल के पिछले देख के उस हिसाब से मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। सो यू कैन ट्रस्ट द होल वीडियो। ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, मैं बस हाईलाइट करूंगी और उन पॉइंट्स को बताऊंगी कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। What are chromosomes? So we are gonna go in such order that green will be like important तो है, पढ़ भी सकते हो। ऑरेंजिश विल बी कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा, लाइक दैट। एंड रेड इज लाइक कि भाई रिवाइज ही करना पड़ेगा। मैं हर एक को रेड कर सकती थी, बट अकॉर्डिंग टू दैट आई एम गिविंग द कलर। ओके, सो फर्स्टली ये जो लाइन है, द न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द सेल्स DNA एंड यूनिट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये नेम द फॉलोइंग MCQ फॉर्म, फिल इन द ब्लैंक्स में आ ही जाता है आराम से। ठीक है, फिर बात करने के लिए कि DNA में जो द कॉम्प्लेक्स DNA एंड प्रोटीन इज कॉल्ड क्रोमैटिन, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड यस, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं। क्रोमा मीन्स कलर्ड बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम आया है, मैंने देखा है हर एक PYQ में ऐसे तो क्वेश्चंस आते ही है। क्रोमैटिन कैसे दिखता है वो भी एक टाइम तुम हाईलाइट कर लो। फिर मूविंग ऑन, ये इतना इंपॉर्टेंट है, दिस डेफिनेशन कैन कम फॉर 1 to 2 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना, पढ़ तो लेना इसको एक टाइम। ठीक है, मूविंग ऑन फॉरवर्ड, डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम में यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर कि भाई कौन था। सो आई विल मेक दिस एज ऑरेंज, जर्मन साइंटिस्ट विच इज वॉल्टर फ्लेमिंग। इतना ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इससे तो ज्यादा नहीं है। फ्लेमिंग कॉल्ड दिस डिवीजन एज माइटोसिस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसका मतलब होता है थ्रेड। सो ये भी आता है, मैंने देखा है आते हुए कि भाई माइटोसिस का मतलब क्या होता है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मूविंग ऑन, ये जो डायग्राम होते हैं ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस कम्स फॉर एक्स ऐसा ढक दिया होगा और बोले कि ये क्या है, तो यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज। सो इसको मैं डालूंगी ग्रीन के अंदर। आता है कभी नहीं आता, बट अगर तुम्हारा यूनिट टेस्ट है वगैरह वगैरह उसमें आ जाएगा, अगर तुम्हारा एक दो ही चैप्टर होता है तो। मूविंग ऑन टू दिस, आपको ये नाम अच्छे से याद रखना है। DNA का फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि फुल फॉर्म ऑफ DNA वगैरह वगैरह। सो उसमें तो जरूर आता है ये। देन मूविंग ऑन, ये वाला जो पार्ट है इसमें रोजालिन फ्रैंकलिन याद रखो, ये भी है। एंड वॉटसन एंड क्रिक आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि उन्होंने तो सबसे ज्यादा प्रपोज किया था ये चीज को, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर को ऑफ DNA। सो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। सो इनका नाम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इफ यू वांट लेट्स चेंज द कलर टू रेड, राइट, क्योंकि इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको तो बहुत टाइम देखा है आते हुए, वॉटसन एंड क्रिक के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। बस बोला चाहते हैं कि भाई किसने वर्कआउट किया था, किसने बताया कि भाई हाँ DNA ऐसे दिखता है। फिर मूविंग ऑन, अ सिंगल DNA मॉलिक्यूल इज वेरी लार्ज। एक माइक्रो मॉलिक्यूल बोल सकते, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते इसको। वी कैन डू अंडरलाइनिंग फॉर दिस। हाँ, मैं इतना कर सकती हूँ कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, बस एक पॉइंट है जो आंसर्स में काम कर सकता है, उसको अपन अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट ये नहीं चल रही। हाँ, तो लगता है अभी ठीक हो गया है। एक माइक्रो मॉलिक्यूल होता है, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ईच DNA स्ट्रैंड में क्या क्या चीज होती है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको तुम हाईलाइट कर लो रेड। ये पेंटोस शुगर जो है ना, प्लीज शुगर का नाम याद रखना। क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा शुगर, टैश करके वो शुगर डाल देंगे। नाइट्रोजनस बेसिस के नाम जैसे कि एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायमाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी याद रखना है कौन सा कितना हाइड्रोजन बॉन्ड से ये होता है, यू नो
बॉन्ड से कनेक्ट होता है, राइट? सो लाइक एडेनाइन थाइमाइन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड से यू नो कनेक्ट होता है, वैसे ही गुआनिन और साइटोसिन एक दूसरे से तीन हाइड्रोजन बॉन्ड में मिलते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं बोलूंगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, बट तुम इसको बस एक टाइम ओवरव्यू कर लेना एग्जाम के पहले कि भाई फॉस्फेट कौन सा होता है, शुगर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है। इसका ज्यादा आने की तो चांसेस नहीं है, इसलिए मैं इसको कुछ ज्यादा स्पेशल मार्क नहीं कर रही हूँ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 8 हिस्टोन प्रोटीन इज नोन एज हिस्टोन ऑक्टोमर, और इसी एक हिस्टोन ऑक्टोमर को ही हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, एंड हिस्टोन्स आर कॉइलिंग वगैरह वगैरह, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पूरा मैं बोलूंगी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है, तुम इतना याद ही कर सकते हो। ये चैप्टर सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है बोर्ड एग्जाम में, बिकॉज ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। इट्स जस्ट कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया है इसको 3-4 टाइम, अच्छे से इसको फुली पढ़ा है, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसका कुछ ज्यादा डायग्राम तो देखा ही नहीं है मैंने, अभी भी नहीं देखा है, तो इसको तुम ज्यादा वो मत करो, यू कैन लीव दिस एज इट इज। दिस डीएनए एट अ ग्लांस इज रियली गुड, अच्छे से वो करके जानो। आई थिंक आई हैव स्टार, राइट? आई हैव, मैं ये स्टार लगा देती हूँ। सो ये मैंने स्टार जान पूछ के बनाया है, सो दैट जब भी मुझे लगे कि हाँ भाई कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तुम लोग ये देख लो। ठीक है, ये पूरा पढ़ के जाओ। अगर तुम्हें ये पैराग्राफ्स नहीं समझ आए हैं, दिस कुड प्रोबेबली हेल्प यू, बट इसके भरोसे तो मत जाना, अच्छे से पढ़ लेना, बट ऊपर का भी पढ़ना है तुम्हें। फिर मूविंग ऑन, हाईलाइट करती हूँ मैं इसको, मैं ऑरेंज में रखूंगी, ज्यादा नहीं वो करूंगी, बिकॉज इट्स लाइक सेंट्रो क्रोमैटिड एंड सेंट्रोमियर, अगर तुमने एक टाइम देख लिया तो याद हो जाएगा, क्रोमोसोम ही है ये। ठीक है, ये इसका फंक्शन है, बहुत ऐसा उन्होंने अंदर छुपा के रखा है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेंट्रोमियर ऑल्सो सर्व्स टू अटैच टू द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिविजन। ये इसका फंक्शन है, जो डिवीजन के टाइम काम आता है। ये बहुत छोटा सा फंक्शन इन्होंने इस पैराग्राफ के अंदर छुपाया, बट उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूविंग ऑन, जब कंप्लीशन हो जाता है, अब भी जो क्रोमेटिड है उनको क्रोमोसोम बोल सकते हैं। फिर वो वापस डिकंडेंस हो जाते हैं, एंड देन थ्रेड लाइक बन जाता है। एंड दिस होल बॉक्स इज लाइक जेम, इसको तुमने छोड़ दिया ना, इट मीन्स कि भाई यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, ये पूरा अक्खा बॉक्स अच्छे से याद रखो। ये हो रहा है बड़ा? क्यों नहीं हो रहा ये बड़ा? हम्म, क्या हो रहा है? यस, आई थिंक आई हैव टू ड्रॉ इट फ्री हैंडेडली, ज्यादा बेटर होगा ये। आई थिंक हाँ, हो गया हो गया, मिल गया। सो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप लर्न कर लो, कुछ भी कर लो, बट लर्न तो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा बॉक्स ही ये पूरा अखा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मूविंग ऑन, कि भाई फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर यहाँ पे तो दिया ही है, बट वो पैराग्राफ में भी दिया है, सो यू कैन लर्न दैट टू। ठीक है, सो इसको भी मैं बोलूंगी कि भाई तुम इसको एज ऑरेंज रख लो। ठीक है, ऑरेंज में ही ठीक है ये। जीन्स क्या होते हैं, ये तुम्हें पूरा वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, बिकॉज ये पूरा अखा जो है ना, व्हाट आर जीन्स करके, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। डिस्क्राइब जीन, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीन, ये सब मैंने देखे हैं लास्ट के 10 इयर्स पेपर में, तो जीन के बारे में आया है, मैंने देखा है 1 से 2 मार्क्स में आता है, कंबाइंड क्वेश्चन में आता है जीन के साथ और एक दो क्वेश्चन अटैच्ड हो गए, बट ये तो आता है व्हाट आर जीन्स करके, आराम से आ जाएगा तुम्हें, वर्ड टू वर्ड ये याद होना चाहिए। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इतना कुछ नहीं है, नॉट इन सिलेबस क्लियरली लिखा है, सो इतना पढ़ना नहीं है। फिर प्लीज प्रोग्रेस चेक बिल्कुल मत भूलो, तुम्हारी स्कूल यहाँ से ही क्वेश्चंस उठा सकती है, पता नहीं तुम्हें। एंड पीवाईक्यू करना मत भूलना, तुम्हारी स्कूल पीवाईक्यू से ही उठाती है। एनी स्कूल, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी स्कूल, उनको प्रिपेयर करना है बच्चों को, तो वो पीवाईक्यू से ही उठाएगी। मूविंग ऑन, कि भाई नीड क्यों चाहिए सेल के लिए। सो इसमें मैं बोलूंगी तुम इतना ही याद रखो कि ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन, बस। इससे ज्यादा जरूरत नहीं, बिकॉज इसमें ज्यादा नहीं आते क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ कहाँ पे होता है सेल, न्यू सेल कहाँ जनरेट होता है, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है,
एंड देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स। मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ कभी, रिमेम्बर वाला याद रखो, बट ये वाला रिमेम्बर हमेशा रिमेम्बर होना चाहिए, बिकॉज इस पे क्वेश्चंस मैंने बहुत टाइम आते हुए देखे कि भाई कौन से क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। जैसे कि ओवरीज में oocytes होते हैं, टेस्टिस में स्पर्मेसाइट्स होते हैं, ये माइटोसिस में होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पे क्वेश्चंस देखे हैं PYQ में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, ये तो है ही। रिप्रोडक्शन के टाइम इट्स ऑलवेज मियोसिस नॉट माइटोसिस, ठीक है। मियोसिस इट्स लाइक हाफ एंड देन इट गोज ऑन, ओके। सी ये वाला भी आया है, मैंने देखा है ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हुए, सो इसको भी एज तुम लोग एक रेक्टेंगल में डाल दो। हाँ, क्या आया है इसमें से आप बोलोगे, तो इट इज कि भाई कौन से कितने किसके क्रोमोसोम गए, ठीक है, वो आया है, ठीक है। लाइक 23 + 23 gives 46 पे, विच इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का क्रोमोसोम, ठीक है, क्योंकि 23 मीन्स अदर ह्यूमन, हो ही नहीं सकता उतना। एक 23 क्रोमोसोम में कोई जिंदा नहीं रह सकता। 46 इज द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट यू शुड हैव। अब ये मैं नहीं बोलूंगी ज्यादा, इस बॉक्स पे ध्यान दो, बस पढ़ लेना है तो लास्ट में पढ़ लेना, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तो पूरा बॉक्स ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मुझे ये ठीक है, राइट। अब अब मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ ना, मैं सब रेड में कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद जो ये पेजेस है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, पूरा। इसके बाद मैं सब रेड में करूंगी, थोड़ी थोड़ी ग्रीन में करूंगी, बट पूरा रेड में ही करूंगी, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो है इंटरफेस के बारे में, ठीक है, क्या करे वो, किस चीज के लिए प्रिपेयर करे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कोई चेंज नहीं दिखाया क्रोमोसोम में, ठीक है, ड्यू टू इंटरफेस। और इसे ऑफिशियली हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 टाइप होते हैं, ठीक है, 3 टाइप होता है इंटरफेस में। G1 G2, सॉरी, इनको कहते हैं G1S एंड G2 फेज, ऐसा कहा जाता है इनका, पर्टिकुलरली ऐसा ही नाम होता है। फर्स्ट ग्रोथ फेज में क्या होता है, तुम्हें दिखेगा कि भाई RNA एंड प्रोटीन तो सिंथेसाइज हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इन एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि तुमने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, बट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन DNA, ठीक है। सो वो डिवाइड हो रहे हैं ताकि दे सके भाई, हम क्रोमोसोम दे सके, ठीक है। इसके बाद उनके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। एक तो कि भाई वो सिंथेसिस फेज में चले जाए, या फिर वो इसी फेज में रहे, इसी आइदर विड्रॉ फ्रॉम द सेल साइकिल, और ये रेस्टिंग फेज में चले जाए। और अगर सेल ने डिसाइड किया है कि वो सिंथेसिस फेज में जाएगा, तो वो क्या करेगा, और DNA डुप्लीकेट करेगा और क्रोमोसोम डुप्लीकेट करेगा, ठीक है, सिंथेसाइज करेगा, मतलब आई मीन DNA को। G2 में क्या होता है, अब इसके बाद तो करना ही पड़ेगा, इस फेज के बाद तुम रुक नहीं सकते, G2 फेज में एंटर ही करना पड़ेगा। तो इसमें RNA एंड प्रोटीन आर नेसेसरी, कि भाई डिविजन हो रहा है तो अभी इसको सिंथेसाइज कर ही लो, ठीक है। जब कंप्लीट हो जाता है ना ये डिवाइडिंग फेज, तो 2 डॉटर सेल्स बनती है, ठीक है। डॉटर सेल्स ऑफ फॉर्म 2 4 जितने भी बने, 2, ओके। डॉटर सेल्स आर डन, ओके, मेड। ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे इसमें लिखा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू DNA। अब इस फेज जो होता है, इफ यू सी दिस फेज, राइट, each DNA duplicates readiness for equitable distribution, ठीक है, for 2 डॉटर सेल्स, जैसे कि मैंने कहा था 2 डॉटर सेल्स बनते ही है। अब ये वाला मैंने देखा है, आया है PYQ में, इंपॉर्टेंट है कि भाई कैसे जाता है, कैसे DNA डुप्लीकेट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन से सेल्स कितने दिन तक रहते हैं या फिर कहाँ तक जाते हैं। ऐसा कोई सेल्स नहीं है कि जो बहुत बहुत सालों तक रहे, एक्सेप्ट फॉर बोन सेल्स, दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल टू लिव, विच इज 10 years, इससे ज्यादा कोई सेल नहीं रुकता, ठीक है। एंड द लेस
इज योर एपिथेलियल सेल विच इज योर स्किन सेल्स, ठीक है। सॉरी, या स्किन सेल्स तो होते ही है क्योंकि वो एक दो हफ्ते में निकल ही जाते हैं। एपिथेलियल सेल्स ऑफ योर गट वो तो 5 दिन में निकलते रहते हैं, ठीक है। सॉरी, आई जस्ट हैव मिस्टेक इन इट। फिर मेरे स्टेम, जर्मिनल टिश्यूज, ट्यूमर्स विच नॉट बी कैंसरस वगैरह वगैरह, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चिल्ड्रंस में याद रखो कि भी कंटिन्यूसली होता है, अडल्ट्स में कांस्टेंट नंबर में होते हैं, एंड ओल्ड तो हो ही नहीं सकता बिकॉज अभी तो सेल्स बहुत बहुत कम प्रोड्यूस हो सकते बिकॉज ऑफ द एनर्जी दैट इज ओल्ड पर्सन हैज। अब माइटोसिस, डाइप्लॉइड सेल, मतलब तुम्हें दो सेल मिलेंगे। इसके वजह से, मियोसिस की वजह से यू गेट अ हाई ब्लड सेल्स और गैमेट्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू माइटोसिस, माइटोसिस में हम देखेंगे फेजेस, जैसे कि हमें सबसे पहले दिखेगा कैरियन काइरोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द प्रोफेज। तो अगर तुम्हें ये सब नाम याद रखने की, भाई कौन सा फेज किसके बाद आता है, पी मैट करके याद रखो, पी मैट। जैसे तुमने एम सेट वगैरह सुना होगा, वैसे पी मैट करके याद रखो। कैरियोकाइनेसिस इज द होल प्रोसेस जहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। मैं तो बोलूंगी तुम्हें अगर पढ़ना है तो इतना पढ़ना, तो फिर 3 4 पॉइंट्स पढ़ लो, बोल देगे प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है। बट अगर तुम्हें बस देखना है एक ओवरव्यू, तुमने यही पढ़ लिया, ये जो साइड में लिखा है ना इनके, वही पढ़ लिया तो मोस्ट अच्छा है। बट अभी फिलहाल ये तो पूरे चैप्टर का है, तो आई विल टेल यू। क्रोमोसोम हैज बीन शॉर्ट एंड सेकंड, ये एक बहुत अच्छे से तुम याद रख सकते हो। फिर तुम याद रख सकते हो कि ये वाला भी पॉइंट बहुत इजी और ये वाला भी पॉइंट बहुत इजी, ठीक है। मेटाफेज में तुम क्या याद कर सकते हो कि भाई डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गए, हर एक स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गया है, ठीक है। इसके बाद देखो एनाफेज से चलोगे, उन्होंने ज्यादा नहीं दिया, मेटाफेज के बारे में ज्यादा नहीं दिया, ठीक है। प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों के डायग्राम्स याद रखो, कभी कभार वो दोनों के ही बनाने बोलते हैं एक फेज में, जैसे कि उन्होंने बोल दिया, वो देंगे एक जैसे कि डायग्राम दे सकते हैं, बोल सकते हैं, समझो उन्होंने दे दिया प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, उन्होंने बोला इसके बाद कौन सा फेज आता है वो बनाओ। तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा फेज है और इसके बाद कौन सा फेज आएगा। इसके लिए रोज देखो भाई, मैं तो बोलूंगी रोज ही इन डायग्राम्स को देखो ताकि तुम इससे फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। इंटरफेज में तो भाई मैंने पहले ही ऊपर पढ़ा दिया था कि भाई विजिबल कुछ तो चेंज दिखने नहीं वाला, ठीक है। सेंट्रियोल जो होते हैं साइड में हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, दिखेंगे नहीं अभी, ठीक है, बहुत यू नो ऐसे हो जाता है कि भाई बहुत थिक हो जाता है, ठीक है। सिस्टर क्रोमाटिड सेंट्रोमियर से होता है, भाई मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। बाय सेंट्रोमियर, ये क्या हो रहा है, ओके लेट इट बी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर डिसअपियर, ये 3 पॉइंट्स तो तुम ऐसे ही याद रख लोगे, ठीक है। इसलिए आई एम गिविंग द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब तुम एग्जाम में जाने से पहले इसको देख लो, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लो, तुम एग्जाम फोड़ के आ जाओगे, फोड़ के आ जाओगे लिटरली। और ये 10 साल की पीवाई की हुई है ना, गाइड्स देख के, सब गाइड्स देख के, अब मैं नाम नहीं लूंगी बट उस हिसाब से फिर मैंने बताया ये, ठीक है। मेटाफेज तो तुम्हें पूरा ही याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता तुम्हें। एनाफेज में तो इट्स ओके, तुम तीनों के तीनों याद कर सकते हो, ठीक है। बड़े हैं ऑब्वियसली बड़े, बट एनाफेज का अलग ही ऑरा है इस पूरे चैप्टर में। एनाफेज, टेलोफेज एंड प्रोफेज सभी इंपॉर्टेंट है, बट एनाफेज कुछ ज्यादा ही भाव दिया जाता है इस पूरे अच्छे चैप्टर में इसको, तो तुम इसको अच्छे से याद कर दो, ओके। देन मूविंग ऑन टू टेलोफेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, एक वेरी इंपॉर्टेंट डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो इसमें तुम 3 चीजें याद रखो, छोटे छोटे याद रखो, इतना सा, राइट। न्यूक्लियर ओलर, ये पी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म, बस बस 3 पॉइंट्स ऐसे याद रखो। सबसे छोटे पॉइंट उठाओगे ना ज्यादा याद होगे, बड़े बड़े पॉइंट्स मत उठाओ, ठीक है। साइटोकाइनेसिस हो गया, साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो गया, हो गया, ठीक है। एक टाइम में तुम्हें डायग्राम समझा दूं, ये देखो क्रोमैटिन फाइबर है, ये क्रोमैटिन थ्रेड है। अब देखो ये क्रोमोसोम बन गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी डिसअपियर हो गया, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो गए, यहाँ पे भी सेम ही है, ठीक है।
अब क्या हो रहे हैं, ये इक्वेटोरियल जगह पे आ गए, अब पीछे पीछे जा रहे, खींचे जा रहे हैं। एंड प्लीज जब तुम ड्रॉ करोगे ना तो ऐसे वी करके ड्रॉ करना, ठीक है? ऐसे वी करना ड्रॉ, अगर ऐसा क्रोमोसोम बनाया ना तो ही वो मानेगी भाई हाँ खींचा जा रहा है, नहीं तो क्या बोलेगी ही क्या वो। एंड देन एकदम पीछे चले गए, ठीक है? स्पिंडल फाइबर देखो कैसे खींचे जा रहे हैं। अब इन्होंने इनका क्रोमेटिन बना दिया, और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, देन यू हैव। और जो प्लांट सेल में होता है ना वहाँ पे सेल प्लेट से डिवाइड हुआ जाता है, ऐसे नहीं वो कट होके डिवाइड होते, सेल प्लेट फॉर्मेशन से ही डिवाइड होता है, ठीक है? अभी तो मैंने यहाँ पे एनाफेज का तो अच्छा खासा बता दिया है, इतना ही पढ़ लो, ठीक है? टीलोफेज साइटोकाइनेसिस भी बता दिया, ठीक है? ये भी बता दिया। ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है ये, बोलो मत। इससे इतने क्वेश्चंस आए हैं ना, नेम द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट वगैरह वगैरह, इतने क्वेश्चंस आए हैं इस पे, इसको मैं ट्रिपल टाइम बनाऊंगी। बिकॉज इस पे जो क्वेश्चंस आए हैं ना बोर्ड एग्जाम्स में, वो एकदम नेक्स्ट लेवल वाले आए हैं, ठीक है? सब इसके आए हैं इसमें। एस्टर कैसे फॉर्म होता है, एस्टर कैसे नहीं फॉर्म होता, यहाँ पे नहीं फॉर्म होते। इसमें तो बहुत क्वेश्चंस आए हैं, आराम से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं ना इसमें, तुम जस्ट उम्मीद नहीं लगा सकते। इसको तुम अगर एग्जाम के पहले भूले तो सबसे बड़ी गलती करो, इसको तुम्हें भूले बिना नहीं जाना, इस डायग्राम को, मतलब इस डिफरेंशिएशन को, ठीक है? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, हाँ पढ़ लो कि भाई ग्रोथ के लिए होता है, रिपेयर के लिए होता है, रिप्लेसमेंट के लिए होता है, ठीक है? जो यूनिसेल्युलर होते हैं ऑर्गेनिज्म, दे कैन नॉट डू रिप्रोडक्शन, इसलिए वो अपने आप को, अब मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, इट विल बी कटिंग देयर सेल्फ, या फिर वो फिशन करते हैं अपना, कि भाई वो और सेल बना पाए, वो अपने आप को डिवाइड कर देते हैं दो तीन टाइम, ताकि एटलीस्ट उनका और ज्यादा, क्या उनको चाहिए, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा चाहिए, राइट? ज्यादा ऑर्गेनिज्म चाहिए, तो वो क्या करेगी, कट करेगी, कि अपने आप को डिवाइड कर लेगी। और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था ना माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द सेम डीएनए, यहाँ पे देखो कितना अच्छे से लिखा है। राइबोसोम्स में भी खुद का होता है। बोथ ऑफ दीज डिवाइड ऑन देयर ओन बाय सिंपल फिशन। फिशन मतलब कि भाई तुम्हारे पास, रुको एक सेकंड आई विल शो यू। um एकदम, ठीक है? अब समझो ये एक ईस्ट है, इतना इतना मतलब बहुत। हम्म, ये एक, समझो बैक्टीरिया, ठीक है? ये बैक्टीरिया क्या कर सकता है अभी, एक ही चीज कर सकता है कि भाई वो अपने आप को कट करे। अपने आप को कट किया, दो पार्ट्स बन गए। फिर वो और अपने आप को कट करेगा, फिर उसका और आधा करेगा, और आधा करेगा, ऐसे करके बनते हैं, ठीक है? ऐसे करके बनते हैं, ठीक है? ऐसे करके फिशन होता है। मियोसिस के बारे में इस चैप्टर में ज्यादा डिटेल में नहीं दिया, बिकॉज इट्स ऑलवेज अबाउट माइटोसिस, ठीक है? बट मियोसिस के बारे में थोड़ा बहुत दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तुम बोलोगे ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो सच में बोलूं मैंने तो ये नहीं पढ़ा था, मैं खुद एक आईसीएससी की स्टूडेंट हूँ, तो इसको मैंने ज्यादा ध्यान में नहीं दिया था। क्लियरली इसमें लिखा है नॉट इन सिलेबस, तो इसको तुमने स्किप भी किया तो चलेगा, बट इसको मत स्किप करो। ये पूरा जो है ना, आई थिंक इसके बाद भी है, नहीं नहीं इसके बाद नहीं। इतना जो पूरा पैराग्राफ है, भले ही छोटा है, भले ही इसमें ज्यादा लिखा नहीं है कि भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बट मियोसिस से जो भी क्वेश्चन आते हैं ना वो बस इन दोनों पैराग्राफ से आते हैं, इसके बाहर के नहीं आएंगे। समझो उन्होंने पूछा कि भाई जो तुम्हारे सेल्स होते हैं, राइट? नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स, ठीक है? गैमेट क्या होते हैं, दे हैव हैप्लॉइड नंबर विच इज हम एन से डिनोट करते हैं, विच इज 23। 2n मतलब 46, विच इज डैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हम में होता है, ठीक है? सो गैमेट्स में हाफ होता है, हम में डबल होता है, ठीक है? ये देखो कितने जल्दी खत्म कर दिया मैंने, मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे मियोसिस का दो स्टेजेस होता है, मियोसिस वन, मियोसिस टू, ये तो मैं इसके बारे में है नहीं, स्टिल इट्स जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, इसको नहीं पढ़ा तो भी चलता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं सब कुछ इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये खत चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालना
तो बहुत काम है, मैंने इतना टाइम इस चैप्टर को पढ़ा है, अभी मुझे पता चल गया कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम इज हाफ इन गैमेट्स। ठीक है। ठीक है, सो दैट ऑन फर्टिलाइजेशन कि भाई दो गैमेट मिलते हैं, एक मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बन के एक यू नो जायगोट बनाते हैं, राइट। सो उस जायगोट में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आने के लिए वो 23 हो जाते हैं, बिकॉज दोनों मिलने वाले हैं, राइट। 23 प्लस 23 46। अगर समझो मैंने 46 इसका लिया, 46 इसका लिया, सो आई हैव 98 एज क्रोमोसोम। इतना तो फॉर ह्यूमन में भी नहीं होता, इतना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता किसी भी इसमें। इतना एक ह्यूमन में तो नहीं हो सकता। ठीक है। दैट्स व्हाई 23 मेल गैमेट का, 23 फीमेल गैमेट का, सो दैट अ जाइगोट हैज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच इज नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। अब बोलते हैं कि भाई जाइगोट जो भी पेरेंट होते हैं, maternal एंड paternal, a child is mix of both of them, मदर एंड फादर, कैसे किसी जीन्स मिक्सअप हो जाती है, राइट। अब वो मिक्स कैसे होते हैं जीन्स? सबसे पहले ड्यूरिंग द फर्स्ट डिवीजन एज दे सेपरेट फ्रॉम होमोलॉगस पेयर। ठीक है। जो भी होता है क्रोमैटिड मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है इन होमोलॉगस पेयर में। ठीक है। इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और उस क्रॉसिंग ओवर की वजह से ना एक एक्स जैसा फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा, इसी को हम कहते हैं चाइज्मा। ओके, ये एक्स शेप्ड होता है। ठीक है, इसका सादा नहीं है इसका। और ये, इसका डेफिनेशन अच्छे से याद करो, इसका डेफिनेशन उन्होंने बहुत पूछा है। ठीक है। चाइज्मा क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर का तो बहुत पूछा है, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस, राइट। तो ये तो बहुत पूछा उन्होंने, क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है। ठीक है। ये भी डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई माइटोसिस कहाँ पे होता है, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स कितने आते हैं, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स। ठीक है, इसमें भी इंपॉर्टेंट तो मैं करके देती हूँ। ये लो, मैं इसमें ऑरेंज से मार्क करी हूँ, बिकॉज येलो से करी हूँ, बिकॉज पहले से ये रेड है। ठीक है, समझ नहीं आएगा, इसमें रेड किया तो अच्छा लगेगा भी नहीं, नहीं समझ आएगा। सबसे पहले नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है बाय गॉड। और इसमें कि भाई ये बस गैमेट फॉर्मेशन के लिए, इसमें क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने गए हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिविजन, ये तो एक ही डिवीजन से बनता है, इसमें दो लगते हैं। आइडेंटिटी ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन इन डॉटर सेल्स, ये तुम सोच सकते हो, बट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रुको, वेट 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 वेट, ओके, ये और ये इम्पोर्टेंट। ऐसे ही आई थिंक दिस चैप्टर इज ओवर, यस। अगर तुम्हें ऐसे ही दूसरे चैप्टर का भी चाहिए, विच इज चैप्टर नंबर 3 का भी चाहिए, ठीक है, ऐसे ही अंडरलाइनिंग एकदम फटाफट बता देना कि भाई मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाओ जेनेटिक्स चैप्टर के बारे में, तो तुम मुझे कमेंट में बता देना, मैं भेज दूंगी। प्लीज लाइक, कि मुझे देखना पड़ेगा कितने बच्चे देख रहे हैं, राइट। लाइक सब्सक्राइब, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। और अगर तुम्हें ऐसे ही डिटेल में ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई रीड एवरीवन कमेंट। ठीक है, सबका कमेंट मैं पढ़ती हूँ, तो फिर तुम डाल दो। और अगर ऐसे ही जेनेटिक्स का चाहिए, तो हैशटैग जेनेटिक्स करके डाल दो। मैं नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही पूरा बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने के लिए करूंगी। ठीक है, इस सबको अभी अपने टेक्स्ट बुक के बाजू में रखो और ऐसे जल्दी से इसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, यू कैन यूज हाईलाइटर, एनीथिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टाटा। और प्लीज अगर तुम्हें ऐसे नेक्स्ट ईयर तो कमेंट कर देना। बाय बाय।